प्रधानमंत्री अपने ये अपना ससुराल में देवा नदी ऊपर से सीधे हो गई गांव तरफ है, इसमें मतलब सामने देख रहे हैं अभी जो लगातार बाढ़ है, ये गन्ना का भी नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि डांव पानी रुका है, बारिश रुकी है और लगातार जो आप सबने गत वर्ष बहुत मेहनत करके इस क्षेत्र में मुझे मालूम 90% आप लोगों ने मतदान किया था एक तरफा बहुत अच्छे से। और माननीय जितेंद्र प्रसाद जनसंवाद कार्यक्रम आप क्या आए थे तो आपने 3 बातें रखी थी। एक तो आपने अपने गांव से आगे आसपुर होते हुए सड़क का रखा था, वो आपका कार्यनामा गया हुआ है और स्वीकृति में आप जल्द बनेगा, ये आपको एडवांस में तरफ से हमारे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने उसको स्वीकृति दिलाई है। और दूसरा आपने इस बाढ़ की रखा था कि आप इससे पहले वर्षों में जो नुकसान होता था आपको सही से मुआवजा नहीं मिलता था फसल का, यही बात थी ना? बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिलता था जो आप जनसंवाद बताया था। तीसरा आपने रखी थी बात जो हम सबके सामने इधर जो है हमारा पीलीभीत शहर है, जो ब्रह्मचारी घाट जो हमारा प्राचीन स्थल है, इधर से देवा नदी बीच में है और इधर आपको ससुराल है। सीधे हम लोगों ने यहाँ पर आप मुझे ध्यान जनसंवाद कार्यक्रम बात रखी थी कि साहब अगर ये पुल बन जाता है तो ये पूरा 10-15 गाँव एरिया इधर गाँव का और पूरा सब अमरिया जाने जहानाबाद बहेड़ी और पीलीभीत आप घर में हो जाएगा और कटान ही बंद हो जाएगा। हाँ, पुल बन जाए तो कटानो बंद हो जाएगा, क्योंकि तब बंद होंगे, सड़क होगी तो कटान बंद होगा। दूसरा आप कुछ सुझाव बता रहे थे, कुछ आपने इसका जो दूसरा क्या सुझाव उसका है कटान रोकने का कुछ भैया बता रहे थे, आप बता दीजिए। रोकने को यही है कि वहाँ से भंगा पुल से खुदान होकर आए सीधी होकर नदी, जब तो कटान रुक सकता है। भंगा पुल से मतलब जो नदी में बार रुक मोड़ा है, हाँ। तो जो रेत आ गया बीच में ऊंचा उसको हटा के सीधा करा जाए। हाँ, सीधा करा जाए। कहाँ तक? भंगा पुल से पीलीभीत पुल तक। पीलीभीत पुल तक। हाँ, हाँ, तब जो खर्चा कम आएगा, कहना चाहिए कि कृषि खेती और आबादी सब बच जाएगी, सब बच जाएगी और सरकार का भी नुकसान नहीं होगा बार मुआवजा देने में, बाढ़ खंड का भी नहीं होगा और हमारा ये सीधे नदी जो पूर्व थी यहाँ पर वहीं पा जाएगी। अच्छा सुझाव आपका, ये निश्चित तौर से ये मतलब जो है और पहले अगर पुल बन रहा हो, पुल बन जाए तो कतई जो है सब बंद हो अगर जाएगा। पुल हो गया तो हो जाएगा, लेकिन मेन चीज जो सबसे बड़ा आप बता सुझाव कि भगा पुल से और पीलीभीत पुल तक, पीलीभीत मतलब बरेली पीलीभीत मार्ग जो है कई जगह नदी ने अपना रुख बदला है, तो सामने जहाँ छोड़ दी छाड़ छोड़ी देख रहे छाड़, अगर वहाँ पर अगर ऊंचा रेत हो गया, सफाई हो जाए, वहाँ पर खुदान हो गया तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। खेती बाड़ी करना भी, फसल भी सुरक्षित रहेगी, आबादी सुरक्षित रहेगी और पीलीभीत शहर भी सुरक्षित हो जाएगा। कर्मचारी घाट कटान वो भी नहीं होगा, नागपुरी बच जाएगा, बेरी खेड़ा बच जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपका, बहुत अच्छी बात कही, पूरे क्षेत्र को फायदा हो जाए यहाँ से पहाड़ी तक। उनका है, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि मतलब हम लोग इसके लिए ये सुझाव, ये अनुभव, ये परेशानी आता है, ये चीज़ें ऐसा नहीं कहो जो पढ़ाई लिखाई तभी आए। ये निश्चित तौर से बाढ़ खंड के अधिकारियों से, उप जिलाधिकारी महोदय अमरिया के माध्यम, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कार्ययोजना के लिए, इस कार्य के लिए जिससे सबका हित है, दर्जनों गांव का है, निश्चित तौर से ये बात माननीय जितेंद्र प्रसाद जी तक पहुंचाकर जो लगातार वो संज्ञान भी ले रहे हैं। अभी जो परसों बात हो रही है कि पूरा एरिया बहुत ज़्यादा इससे खराब डूब सकता है, तो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी 2 दिन से लगातार आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय कार्य से व्यस्त हैं, फिर भी वो लगातार अधिकारियों को संज्ञान लेकर हम सबके बीच में अधिकारी ने कहा कि भाई डाम पानी, डाम को भी नुकसान ना हो और संभव हो पानी कम कर छोड़ो। इस बार कम छोड़ा गया और रात से बिल्कुल नहीं छोड़ा गया है। पानी आप सामने देख रहे हैं, इसके 1-2 फीट पानी अपने सुधार तरफ कम हो गया है। हमारे भी जो है बेरी खेड़ा के पहलवान जी ने, नागपुर के हमारे बाबूराम जी ने, पुराने साथियों ने, नए सब ने बताया, अधिकारियों ने भी कि पानी कम हुआ है। और आप लोग तो वो लोग हैं जो 30 दिन के अंदर आप लोगों ने 90% मतदान किया था माननीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, और जितेंद्र प्रसाद जी को आशीर्वाद दिया था आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुआवजा फसल का एक ही व्यक्ति मिलेगा जो सरकार के नियमानुसार है, और जब सर्वे शुरू होगा, बाढ़ शुरू हुई तो जैसे हम लोगों ने अपना जो है रानी कॉलोनी और बिल्कुल गांव से शुरू करा देखना और अपने लास्ट देवा तक कि नदी जो दुबा तक जाती है हरवाड़ा में, ऐसे ही पानी उतरने के बाद जो उतर रहा है, कहाँ नुकसान फसलों को होगा, कृषि खेती का फसलों, कटान का, इन सब का एक मुआवजा के लिए आपका ये भाई सब लोगों के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। दोबारा पुनः फिर हम लोग आएंगे निश्चित तौर से, कोई मेहनत नहीं, 24 घंटे लगातार हम आप साथ हैं, किसान मजदूर भाई है, यही तो
सोच है माननीय प्रसाद जी की, और हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, आप विधायकगण, आपके प्रमुख लोग, आपके सभी लोग जो हैं, जैसे आपके यहाँ गांव प्रधान की भूमिका निभा रहे हैं, अधिकारीगण भी। तो ये मैं कहना चाहता था, कोई मुआवजा दिलाने में किसान भाइयों को कोताही नहीं बरती जाएगी। ये माननीय मोदी जी ने हमेशा किसान भाइयों से वरीयता दी है, माननीय योगी जी ने भी, और वही पीलीभीत माननीय प्रसाद जी। धन्यवाद।